अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हम हमारे स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जगत के 3 कारण होते हैं उत्पन्न होने में, या किसी पदार्थ के उत्पन्न होने में 3 कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। तो अब आ रहा है जो निमित्त कारण है वो कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर आया, निमित्त कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक, सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। एक परमात्मा मुख्य निमित्त कारण है जो संसार को बनाता है, चलाता है और नाश भी करता है। दूसरा है परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विविध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। तो जीवात्मा भी निमित्त कारण है। जैसे मैंने कहा था, कुम्हार, पाचक, ये सब निमित्त कारण है। क्यों? ये वो मिट्टी से घड़े बनाने वाले हैं, आटे से रोटी बनाने वाले हैं, ये सब निमित्त कारण है। तो ये निमित्त कारण कौन होता है? जीव, अर्थात जीवात्मा। ये भी निमित्त कारण है। तो परमात्मा भी निमित्त कारण है, जीवात्मा भी निमित्त कारण है। परमात्मा तो संसार को बनाने में निमित्त कारण है, जो जीवात्मा लोग हैं वो सांसारिक पदार्थों को बनाने में निमित्त कारण होते हैं। तो निमित्त कारण हमेशा चेतन ही होता है, जड़ पदार्थ निमित्त नहीं हो सकता है। और उपादान कारण हमेशा जड़ होता है, वो चेतन नहीं हो सकता। और साधारण कारण में हम देखेंगे तो दिशा, काल, आकाश जो सहायक कारण है वो होते साधारण कारण, वो जड़ होते हैं। और संसार के उत्पन्न होने में जीवात्मा को भी साधारण कारण मान लिया जाता है, क्योंकि जीवात्माओं के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया है। लेकिन जो जीवात्मा खुद निर्माण करता है तो उसमें वो निमित्त कारण होता है। कुम्हार है, पाचक है, मकान को बनाने वाला कारीगर है, मिस्त्री है, कपड़े को बनाने के लिए जो बुनकर है, ये सब भी निमित्त कारण है। तो जो निर्माता है चेतन पदार्थ, वो निमित्त कारण होता है। जिससे बनाता है जड़ पदार्थ, वो उपादान कारण होता है। जो बनने में सहायक पदार्थ होते हैं वे साधारण कारण पदार्थ होते हैं। तो अब देखते हैं उपादान कारण। प्रकृति, परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं। तो ये बात आ गई, प्रकृति क्या है? यही उपादान कारण है संसार को बनाने में, ये सामग्री है जिससे परमात्मा संसार को बनाता है। तो वह जड़ होने से आप से आप न बन और न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। तो वो तो उपादान कारण है, उसको देखकर कोई कुछ बनाए तो बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो न बन सकती है अपने आप, न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती भी है। फिर आगे कहा, कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन जाता है और बिगड़ भी जाता है। हाँ, ये प्राकृतिक पदार्थ की बात आई। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु नियम पूर्वक बनना और बिगड़ना ये परमेश्वर और जीव के अधीन है। तो नियम पूर्वक रचना तो बिना चेतन कारण के नहीं हो सकता है, वही निमित्त असली है जो नियम पूर्वक बनाता है। और जो प्राकृतिक में घटना में अपने आप ये बनने बिगड़ने होते हैं, इसमें तो ये कारण बन जाते हैं, लेकिन कोई बुद्धिपूर्वक रचना नहीं होती है। बुद्धिपूर्वक रचना के लिए चेतन चाहिए, निमित्त कारण। और बाकी जो हम देखते हैं घटनाओं को, अपने आप कुछ बन जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, वो तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे कि जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल, आकाश, ये साधारण कारण, तो इनसे हम बनाते हैं। जो साधन है वो साधारण कारण है, मैंने पहले भी कहा था। तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण और दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त।
दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि ये सभी निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन 3 कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती है, न बिगड़ सकती है। ये स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो सार क्या निकला कि ये दिशा, काल, आकाश आदि सब साधारण कारण है और मिट्टी आदि ये उपादान कारण, और बनाने वाला जो निमित्त होता है वो चेतन होता है, कुम्हार है, पाचक आदि आदि। तो संसार को बनाने वाला निमित्त कारण परमात्मा, संसार जिससे बनता है वो कारण उपादान कारण प्रकृति, और दिशा, काल, आकाश आदि ये सब है सहायक कारण। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के कारण से सब बनते हैं और इनके बिगड़ने से, ये जो उपादान कारण है इनके बिगड़ने से बिगड़ते भी हैं। तो ये 3 कारण को हम समझें। इन तीनों में परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, और साधारण कारण में दिशा, काल, आकाश आदि आते हैं, ये भी जड़ होते हैं। और घोड़ा आदि है, गधा आदि है, ये भी सहायक कारण बनते हैं, ये चेतन होते हैं। मटके बनाने में इससे पानी ढोते हैं, पानी लाएंगे गधे में, पानी लाएंगे, मिट्टी लाएंगे, इसमें ऊपर रख करके, ये भी कारण बनते हैं, ये सहायक कारण है। लेकिन तो इस प्रकार से हमको ये कारण विद्या को समझना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। समझने योग्य विषय चल रहा है। महर्षि आनंद सरस्वती त्रैतवाद को ही अच्छे प्रकार से स्पष्ट करने में लगे हैं, कई प्रमाणों से, तर्कों से और युक्तियों से। समझना ये है कि जैसे कि अभी बात बताई जा रही थी कि 3 कारण इस संसार के बनाने के हैं, तो पिछली बार ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 3 कारण कौन से हैं। बताया गया था निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। आज यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि तनिक से भी हम सभी को भ्रांति न रहे, कहीं यही समझ लें कि निमित्त कारण अगर ईश्वर है तो और कोई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, निमित्त कारण चेतन ही होता है। तो चेतन तो 2 हैं। तो ईश्वर तो सृष्टि को बनाने के लिए, संभालने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए और बड़े बड़े कामों को करने के लिए निमित्त कारण बनता है। और जो जीवात्मा है वो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों में से, जैसे ईश्वर ने ईख बनाई अर्थात गन्ना बनाया तो निमित्त कारण हुआ, लेकिन अब जीवात्मा भी तो उस गन्ने से गुड़ को बनाता है, तो जीवात्मा भी निमित्त कारण बनता है। यह समझने की योग्य बात है। इसलिए यहाँ पर यह बता दिया आज महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि निमित्त कारण 2 हैं। एक सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है, और दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव, अर्थात जीव भी होता है। ये साधारण निमित्त कारण होता है। बस इतना यहाँ पर ये समझना है। दूसरी बात ये बता दी कि उपादान कारण तो प्रकृति है, जो कि सारे संसार की बनाने की सामग्री है, जिसको कि अभी आप स्वामी जी के द्वारा सुन ही रहे थे। तो इसमें और कुछ ऐसा खास है नहीं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं कहीं जड़ के निमित्त से भी जड़ बन बिगड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं कहीं पर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और फिर वो मिट्टी का ढेर हवा के द्वारा, किसी के द्वारा, फिर वो मिट्टी का ढेर हट भी जाता है। ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी देखा है कहीं कहीं पर बिना उगाए कोई चीज़ें अपने आप से बन जाती हैं, वृक्ष भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी देखने में आता है, क्योंकि उनको हवा पानी मिलता है तो उससे वो बढ़ जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। ऐसा भी होता रहता है। तो ये सब ईश्वर का काम है, ईश्वर के अधीन है ये सब कुछ। और जीव जो करता है वो ईश्वर की ही चीज़ों को लेकर के करता है। बस इतना समझना है यहाँ पर। तो जो भी सामग्री है संसार की, जो आप देख रहे हो, जो दिखाई दे रहा है, वह सब जड़ है, अर्थात उपादान कारण है, जिससे कि ये सारा संसार बना हुआ है। तो इसमें 2 कारण बनते हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो आज इसमें कुछ गाने लायक तो, भजन लायक तो कोई बात इसमें ऐसी है नहीं। तो देखेंगे आगे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है। अभी यही इसी तरीके का विषय चलता रहेगा।
अगर ऐसा लगेगा कि कोई भजन लायक चीज़ आ रही है तो मैं अवश्य इसका काव्य बना करके आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और तीसरी बात यहाँ पर ये बता दी कि जब कोई वस्तु बनाते हैं तो बनाने में जो जो चीज़ें मिलती हैं, बनाने में जिन जिन चीज़ों की और आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि किसी चित्रकार कोई चित्र बनाता है, पेंसिल से बनाता है, और पेंसिल के साथ में और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इरेजर है, कागज़ है, और भी कुछ सहायक कारण, तो कोई किसी से सलाह लेनी होती तो वो व्यक्ति भी बैठा होता है। तो इस प्रकार से भी बाकी के सभी साधारण कारण बन जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि अगर घड़ा बनाया जा रहा है, कोई कुम्हार घड़े को बना रहा है, तो मिट्टी उसका उपादान बनती है। दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त कारण बन जाते हैं। जैसे दिशा, काल, आकाश, ये तो रहते ही रहते हैं ना। प्रकाश चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इंसान में और ईश्वर में यही तो अंतर है। ईश्वर को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं अपनी सृष्टि को बनाने के लिए, लेकिन मनुष्य बिना प्रकाश के कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसको प्रकाश चाहिए, उसको आँख चाहिए, उसको हाथ चाहिए, उसको ज्ञान अलग से चाहिए, उसको क्रिया चाहिए, ये सारे काम करने होते हैं। लेकिन ईश्वर को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ यही समझने की बात है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों ही निमित्त कारण बनते हैं, और उपादान कारण प्रकृति रहती है, और साधारण कारण और सहयोगी कारण वे बनते हैं जिनकी वहाँ सहायता की आवश्यकता होती है जिस काम को करने में। जैसे गुड़ को ईख बनाई ईश्वर ने और गुड़ बनाया जीवात्मा ने, व्यक्ति ने, तो गुड़ के बनाने में जो कढ़ाई प्रयुक्त हुई या जो अग्नि प्रयुक्त हुई, वो सब चीज़ें सहयोगी बनी। तो ये सब साधारण कारण के भीतर आ जाते हैं। यह इतना समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।